क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द क्लेम ऑफ लॉस पॉलिसी। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर परिणामी हानि के दावे की राशि का परिकलन कीजिए। टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च। पिछले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की बिक्री है 2 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च रुपीज 18,000 18,000। स्टैंडिंग चार्जेज रुपीज 42,000 ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग रुपीज 10,000 हैव नॉट इंश्योर्ड, जिसमें से 10,000 रुपए का इंश्योरेंस नहीं हो रखा। इंडेमनिटी सम इंश्योर्ड हमने पॉलिसी ले रखी है 50,000 की। फी कह रखा है इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ 6 महीने का है। एक्चुअल पीरियड ऑफ इंटरप्शन 1 अक्टूबर से 31 जनवरी, 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 4 महीने के लिए दे रखा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी हमने इंश्योरेंस तो करवाया 6 मंथ का और डिस्टर्बेंस रहा केवल, तो दोनों में से जो भी कम है उसी की बात करेंगे। स्टैंडर्ड टर्नओवर दे रखा है 65,000। एक्चुअल टर्नओवर इन द पीरियड ऑफ इंटरप्शन 25,000, including turnover rupees 6,000 was from rented place, rent being rupees 600 per month. Annual turnover of 12 months preceding the date of fire 2,40,000 2,40,000 रुपए। Saving in insurance standing charges 4,725 रुपए per annum। Date of fire night of 30th September। It was agreed between the insurer and insured that the business trend would lead an increase of 10% in turnover। क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले आपको बतला रखा है डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर बतला रखा नाइट ऑफ 30th सितंबर, 30 सितंबर को, यह नहीं दे रखा 30 सितंबर। इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड बाधा काल की अवधि जो है वो केवल आपको 4 महीने की लेनी। 1 अक्टूबर से 31 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल की 31 जनवरी, ये कैलेंडर ये चेंज है 4 महीने, 4 महीने का हिसाब है। सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन होती है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स किस इंडेमनिटी पीरियड में हमने कितनी टर्नओवर, कितनी बिक्री, कितनी सेल्स कम की। इसके लिए मैंने आपको बतलाया इसी पीरियड से रिलेटेड लास्ट ईयर की सेल्स लेनी है, जिसको हम बेस मानते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड सेल्स कहते हैं। यहां डेट नहीं देकर उसने स्टैंडर्ड सेल्स के नाम से दे दिया। स्टैंडर्ड सेल्स यानी कि 1 अक्टूबर से 31 जनवरी प्रीवियस ईयर, पिछले साल, है ना। कितनी स्टैंडर्ड? 65,000। एवरी ईयर हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, तो कितनी इंक्रीज होनी चाहिए? 10% इंक्रीज होती है। 65,000 का 10%, तो टर्नओवर टू बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, इतना टर्नओवर होना चाहिए। अब हुआ कितना? एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, बाधा काल की अवधि में कितना हुआ? 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 4 महीने की सेल्स दे रखी होगी एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल पीरियड ये इसी के नीचे दे रखा 25 से होनी चाहिए 71,500। हुई सेल्स कितने शॉर्ट सेल्स थे? अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स 511 माइनस 5 किया 6 और 6 माइनस 2 किया 46,500।
सेकंड कैलकुलेशन करते हैं जीपी रेट। जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में सेल्स और उसके बाद इनटू 100। ऊपर दे रखा फर्स्ट लाइन के साथ। सेकेंड लाइन, नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च। कितना नेट प्रॉफिट हुआ? मैंने आपको बताया जिस पीरियड का नेट प्रॉफिट हो उसी पीरियड का सेल्स लिखना है। नेट प्रॉफिट गिवन है फॉर लास्ट अकाउंटिंग ईयर, तो सेल्स भी लास्ट अकाउंटिंग ईयर की आपको लेनी है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने? स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है 42,000 और ब्रैकेट में लिखा है 10,000 हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, जिसमें से 10,000 का इंश्योरेंस नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस कितने का? 32। इसी 12 महीने की सेल्स ऊपर दे रखी है फर्स्ट लाइन। टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च कितनी है बेटा? 2 लाख इंटू 100 25। थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स 46,500, जीपी रेट एट 25%। बताएं कितना? 11,625। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ नंबर पॉइंट आता है एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस में हमें 3 पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ते हैं, कंपेयर। ए पॉइंट होता है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं इसने लिखा, जहां एक्चुअल टर्नओवर 4 महीने का दे रखा था उसके ब्रैकेट में लिखा कि 6,000 की सेल्स इसलिए हुई कि हमने एक नई बिल्डिंग रेंटल बेसिस पर ली थी। उसका रेंट था 600 रुपए पर मंथ। तो यहां उसका रेंट पे करना पड़ा उसका ₹600 पर मंथ, 4 महीने का 2400। बी पॉइंट क्या होता है? एडिशनल सेल्स इनटू जीपी। इसने कह रखा है ये नई बिल्डिंग इसने रेंटल बेसिस पर ली है, उसकी वजह से एडिशनल सेल्स कितने? 6,000 रुपए दे रखी है इस पैराग्राफ में। एक्चुअल टर्नओवर 25,000 का था, उसमें बदला रखा 6,000 की एडिशनल सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स है, वो इस वजह से हुई कि हमने नई बिल्डिंग रेंटल बेसिस पर 6,000। जीपी रेट क्या थी? इट मीन्स 1,500। सी पॉइंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाई बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट दे रखा है ऊपर सेकंड लाइन में। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट अकाउंटिंग ईयर ₹18,000। स्टैंडिंग चार्जेज ओवरऑल था 42, उसमें 10,000 इंश्योर्ड नहीं है, तो इंश्योर्ड कितने बेटा? अपॉन में नेट प्रॉफिट 18,000, ऑल स्टैंडिंग चार्जेज कहते हैं तो 42,000, एडिशनल एक्सपेंसेस हैं 2,400। बताएं अब इन तीनों में कंपेयर करो। इन तीनों में कंपेयर करो विच एवर इज लॉ। तीनों में सबसे कम क्या बेटा?
₹1500। यदि हमने कोई स्टैंडिंग चार्जेस सेव कर लिए तो वो इसमें से माइनस करते हैं। लेस हैविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं आपको 4,725 रुपए पर एनम, पूरे 1 साल के हैं। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 4 महीने का हिसाब करो ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। ₹4,725 हैं, उसका 4 महीने का कैलकुलेट करना 4/12 करना पड़ेगा। ये पर एनम कितना है 1/5। तो ये तो एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस में आ गए। क्या आ गए? माइनस में आ गए। अब इंश्योरेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एक बार यहां तक कर लो। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल प्रॉफिट। इंश्योरेबल प्रॉफिट के लिए आपको बेस मानना होगा टर्नओवर, इट मींस सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर। आग लगने के तुरंत पहले के 12 महीने की ये इसमें दे रखी है आपको कहीं। सेल्स ऑफ 12 मंथ लिखा था, कहां है भाई? एनुअल टर्नओवर फॉर 12 मंथ प्रेसिडिंग द डेट ऑफ फायर कितना है? 2,40,000। इंक्रीजिंग ट्रेंड का एडजस्टमेंट 2 में होगा, शॉर्ट सेल्स के समय, स्टैंडर्ड सेल्स में, और यहां सेल्स इंक्रीज होती है एवरी ईयर कितना? 10%। 2,40,000 या का 10%? 24,000। तो इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड सेल्स। 2 लाख इसके बेस में इंश्योरेबल प्रॉफिट निकालो। इंश्योरेबल प्रॉफिट इक्वल टू adjusted cells into GP rate। adjusted cells कितनी है? 2,64,000। GP रेट क्या है? 25%। बताओ 60। इतना इंश्योरेंस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। यदि इससे एक्सेस अमाउंट का कवर रखा तो जितना भी लॉस हो वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देगी। सम इंश्योर्ड अमाउंट देखो कितना है? 50,000। इससे कम अमाउंट का इंश्योरेंस कवर रखा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोपोर्शनेट अनुपातिक राशि का पेमेंट करेगी। तो लास्ट कैलकुलेशन चलती है अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम इंश्योर्ड प्रॉफिट अपॉन में इंश्योरेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस। इंश्योर्ड प्रॉफिट दे रखा है कि साहब हमने तो 50,000 सम इंश्योर्ड अमाउंट है, इंश्योरेबल होना चाहिए 66,000। लॉस ऑफ प्रॉफिट आया था शायद 16,125, ऐसा कुछ बताया था आपने, है ना? सही है। और ये एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस में आ गए थे 75। तो इसका मतलब 50,000 अपॉन में 66,000। इसमें आया 16,125 में से 75 गए तो 16,050। लॉस ऑफ प्रॉफिट
11,625 है, 11,625, तो यहाँ आया 11,550। 8,000 देखना आंसर आएगा आपका।